मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइव लेसन में। यह एक शाश्वत प्रश्न है मित्र कि क्या मैं धर्म को जानता हूँ? क्या अच्छा कर्म है? क्या इसे मैं जानता हूँ? यह अच्छा विचार है, क्या मैं इसे जानता हूँ? ये अच्छी चिंतन है, क्या मैं इसे जानता हूँ? मेरा परिवार में मैं प्रेम मोहब्बत और मिलनसारता से रहूं, मृदुभाषी रहूं, सत्य पे रहूं, निष्ठा पे रहूं, आस्था पे रहूं, दैवी कार्य पर रहूं, टिका रहूं, यह क्या मैं जानता हूं? हाँ मित्र, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। पर क्या हम इसको फॉलो करते हैं? वेद बना, शास्त्र बना, पुस्तकें बने, साहित्य बने, अलग अलग धर्म ग्रंथ बने, न जाने कितनी चीज़ें हमारे वह ऋषि मुनि संत मनीषी साहित्यकार, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे गाइड्स और सभी लोगों ने हमेशा हमेशा हमें धर्म पर चलने की सलाह देते हैं, नेक नियत पर चलने की सलाह देते हैं, नेक कर्म करने की सलाह देते हैं। नेक नियति के लिए बड़ी बड़ी धार्मिक आयोजन होते हैं। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, उत्सव मनाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सारा चीज करते हैं। पर मूल प्रश्न तो ये रहता है कि क्या आप इन सब आयोजन से पहले आप नहीं जानते थे कि यह धर्म है, यह मेरा कर्तव्य कर्म है, इसको मैं करूं, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये शानदार चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक नियम में है, यह सत्य है। हम जानते हैं, एक सठ भी जानता है, एक अनपढ़ भी जानता है, एक मामूली पढ़ा लिखा भी जानता है, और एक बहुत ऊंची क्लास हाई सोसाइटी में जीवन जीने वाला भी व्यक्ति जानता है। एक चोर भी जानता है, एक चंडाल भी जानता है, एक पंडित भी जानता है, एक किसान भी जानता है, एक व्यापारी भी जानता है, एक विद्यार्थी भी जानता है और प्रोफेसर भी जानते हैं। यानी यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा आज के युग में, इस मॉडर्न समाज में, इस आधुनिक समय में, कि कोई यह नहीं जानता होगा कि भला क्या है और बुरा क्या है, अच्छा क्या है और गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। मतलब ये है, उसे पता है कि दूध क्या है, और उसे यह भी पता है कि शराब क्या है, उसे यह भी पता है कि नशा क्या है, और उसे यह भी पता है कि नशा नाश का जड़ है। उसे यह भी पता है कि हम गलत में जब रहेंगे तो हमारा परिणाम भी गलत आएगा। हमको, आपको, सबको एक चीज़ पता है कि हम जो बीज बोएंगे वो बीज फलेगा, वही वृक्ष बनेगा और वही परिणाम मिलेगा। और यह भी हम सब जानते हैं, आप भी और मैं भी, कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। पर ऐसी कौन सी कारण हो जाता है मित्र कि यह सब कुछ जानते हुए भी हम उसको फॉलो नहीं करते? यह प्रश्न आज का ही नहीं है, यह प्रश्न तो युगों युगों से चला आ रहा है। तभी तो हमारे वेदाचार्य कहते हैं, अहम धर्मम जनामि न च मे प्रवृत्ति, अहम अधर्मम जनामि न च मे निवृत्ति। क्यों कहना पड़ा शास्त्रकार को, क्यों कहना पड़ा धर्मराज को, क्यों कहना पड़ा ईश्वरीय अवतारों को, क्यों कहना पड़ा महापुरुषों को, क्यों कहना पड़ा? क्यों? जब मैं नहीं जानता तो मैं जानने का प्रयास करूंगा, और जब मैं जानता ही हूं तब अब क्या प्रयास करूं? ये तो वही हो गया ना मित्र कि सुबह का 6 बज चुका है, नींद मेरी खुल चुका है, अब मैं ये जान गया हूं कि सुबह हो गया है, सूर्योदय हो चुका है, अब मेरा दिनमान आ गया है, मेरा प्रकाश आ गया है। अब मैं अंधेरा को त्याग दूं, उठ जाऊं और अंधेरे की तरफ पीठ कर लूं और प्रकाश की तरफ मुंह कर लूं। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं कि सुबह हो गया है, अब और चादर ओढ़ के सो गया, एक मोटी चादर ओढ़ के सो गया, रजाई ओढ़ के सो गया और गद्दे ओढ़ के सो गया। अब ये सोने के बाद वह चिल्ला रहा है कि भाई मुझे कोई जगाओ, मैं सोया हुआ हूं। अब वो व्यक्ति जागा हुआ है और वो चिल्ला रहा है कि मुझे कोई जगाओ, मैं सोया हुआ हूं। कि जगाने का उपक्रम करने वाला व्यक्ति भी जानता है कि आप भी सोए हो और मैं भी सोया हूं, आप भी जाग रहे हो, मैं भी जाग रहा हूं। पर एक सोया हुआ व्यक्ति जो जागा हुआ है वह भी जगाने की चेष्टा करता है,
वह भी जगाने की नाटक करता है। लाउड स्पीकर लगाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, बड़ा बड़ा उत्सव मनाया जाता है और बड़ी बड़ी संदेश दी जाती है, बड़ी बड़ी आयोजन होती है और ये कहते हैं कि जागरण का मंच है ये, हम लोगों को जगा रहे हैं। लोगों मित्र, किसको भुलावे में डाल रहे हो? आप भी जानते हो कि आप जागे हुए सोए हो, वह भी जानता है कि वह सोया हुआ जागा हुआ सोया हुआ है, उसको कोई अब जगा नहीं सकता। आपको भी पता है कि आप उस कर्म पर प्रवृत्त नहीं हो जो आप कह रहे हो कि बेहतरीन कर्म करो, मोहब्बत की कर्म करो, सत्य की कर्म करो, सत्यम शिवम सुंदरम आप कह रहे हो, सत्य में जयते आप बोल रहे हो, आपको पता है। पर आपको यह भी पता है कि आप बुरा कर्म से रिटायरमेंट नहीं लिए हो। आप अच्छा कर्म करना जानते हो, पर अच्छा कर्म में आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकता। आप फॉलो उसको नहीं करते, टिक मार्क लगा देते हो, ब्लू टिक लगा देते हो, 2 टिक मार देते हो, बोल देते हो कि हाँ ये शानदार बात है, हमको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। बड़ी भाषणें दे देते हो, बड़ी वक्तव्य दे देते हो, बड़ी बात कर देते हो, फूल मालाएं आ जाती है, बड़ी तामझाम हो जाती है। 9 दिन के बाद क्या होता है? आप भागवत कथा कहते हो मित्र, भागवत यानी ईश्वर की कथा कहते हो, ईश्वर की कथा में दान दक्षिणा लेते हो। हर आपका ध्यान जरा कहाँ रहता है? आपका ध्यान जरा किस में रहता है? मंच अच्छा सजा है कि नहीं सजा है? लाउड स्पीकर अच्छा है कि नहीं है? दर्शक है कि नहीं है? कितनी शानदार फल की व्यवस्था है, क्या है, कैसे है, क्या क्या लोगों को रिझाने का काम चल रहा है, क्या हम नाटक नौटंकी बड़ी अच्छे से कर रहे हैं, क्या धूप बत्तियाँ बड़ी अच्छी से जल रही है, कितने श्रोता झूम रहे हैं, कितने दान दक्षिणा आ रहे हैं, कितने दान पेटी भरी जा रही है, कितनी मेवा मिष्ठान आ रहा है, कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं, कितने लोग अपने को दिखा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा धार्मिक, मुझसे बड़ा धार्मिक दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, मैं कितना नम्र हूँ, लोगों को झुक झुक कर प्रणाम कर रहा हूँ, सबकी सेवाएं कर रहा हूँ और भंडारा लगा रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, अन्न के भंडार लगा रहा हूँ। लेकिन मैं अपने भीतर से जानता हूँ कि मैं बुरा कर्म से अभी रिटायरमेंट नहीं लिया हूँ। मैं अच्छा कर्म करने का पाखंड कर रहा हूं, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं कर रहा हूं। भीतर से उसका कोई लेना देना नहीं है आपके उत्सव आयोजन से। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो पहले ही जागा हुआ सोया है। अब जो व्यक्ति जागा हुआ सोया है, मुझे भला बताइए कि उसको कौन जगा सकता है? उसको सिर्फ और सिर्फ कोई जगा सकता है तो वो व्यक्ति स्वयं को जगा सकता है। क्यों? उसको तो पता ही है कि सोया हुआ नहीं है, वो ढक लिया है। शायद प्रकाश से डरता है, नहीं मित्र, वो प्रकाश से डरता नहीं है, क्योंकि क्रांति से डरता है, वो परिवर्तन से डरता है, वो उसके भय है, वो जिस चीज में है वो उसी चीज में रहता है। मित्र, एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ रहा है। एक गोबरेल कीड़ा था। गोबरेल कीड़ा मतलब गोबर में ही जिसका आनंद आता हो। उस गोबरेल कीड़ा को यह भी पता है कि गंगा नदी है, पास में बहती है, पावन हार है, सबको तरन तार करती है, पास में प्रकाश का भंडार है। उसको यह भी पता था कि पास में हिमालय है, पास में सुंदर जगहें हैं, यह भी है कि फूल फुलवारियाँ हैं, सुंदर मनोरम दृश्य है, सुरम्य है जीवन उनका। बोलते हैं उनका जीवन स्वर्ग है, पर गोबरेल को पता था कि उनका स्वर्ग तो उसके गोबर में है। इसलिए वह जो नैसर्गिक स्वर्ग, हम जिसको स्वर्ग बोल रहे थे, उस स्वर्ग में आने से वो घबराता है। और उसको एक संत ने बड़ी दया किया, एक महर्षि ने बड़ी दया किया। और दया क्या किया कि उस गोबरेल कीड़े को गोबर का धो दिया और गंगा नदी में स्नान कराया। अब उस गंगा नदी में वो आते ही बड़े परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव गंगा नदी में रहने का नहीं था, उसका स्वभाव इस सुरम्य जगह में रहने का नहीं था, उसकी स्वभाव ये प्रकाश में जीवन जीने का नहीं था, उसका स्वभाव नहीं था। अब वह गोबरेल कीड़ा वह महात्मा को बड़े गाली देने लगे, ये तुमको मुझको कहाँ नरक में ले ढकेल दिए, ये मुझको क्या कर दिए, देखो मेरी आंख नहीं खुल रही, देखो मेरा ये हो गया, मैं तो। अब एक चमगादड़ है, गुफा में रहने वाला चमगादड़, अंधेरा में रहने वाला चमगादड़। उस चमगादड़ को पता है कि बाहर में दिनमान है और उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा उनको चुभ जाती है कि उनकी रोशनी उनकी प्राण घातक हो जाता है। वो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि परिवर्तन से डरता है वो। ऐसे ही गोबरेल कीड़ा ने भी उस साधु महात्मा को बड़ी गाली दिया।
और वही पास में साधु था, बोले अरे भाई मैं आपकी उपकार कर रहा था। बोले कि उपकार की ऐसी तैसी, आप मेरे उपकार नहीं कर रहे हो, आप मेरी मर्डर कर रहे हो, आप मेरी हत्या कर रहे हो, आप मुझको तकलीफ दे रहे हो, आप मुझको कांटा में ले आए हो, आप ये कहाँ मुझको ले आए हो, ये कहाँ मुझको ले आए हो, मैं यहाँ जिंदगी नहीं जी सकता। बड़ी बहस हुआ दोनों के बीच में, बड़ी बहस हुआ मित्र। और इस बहस में 8 वेद और पुराण, धर्मशास्त्र, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ और हमारे न जाने कितने साहित्य का सृजन हो गया। हर देश में, हर कोने में अलग अलग जातियों ने, अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग अवतारों ने, अलग अलग साधु संतों ने, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग मनुष्यों ने पूरे इस पृथ्वी में हजारों ग्रंथ स्थापित कर दिए। हजारों ग्रंथ, प्राणायाम से लेकर के योग शास्त्र तक, और आपका यम नियम से लेकर के जाने क्या क्या चीज़ों का उनको एक दृष्टांत बताया गया। लेकिन उस गोबराल के किले ने कहा कि क्या तुम पवित्र में हो? एक शब्द था उनका, एक क्वेश्चन मार्क था, तुम धर्म जानते हो? क्या तुम पवित्र हो? कोई एक ऐसा क्षण मुझको बताओ कि जब तुम उस समय बुरा से होने से रिटायरमेंट ले लेते हो कि आज के बाद अब नहीं, मैं बुरा कर्म न सोचूंगा, न देखूंगा, न करूंगा, न बताऊंगा, कुछ भी बुरा नहीं, जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा मित्र, मैं सिर्फ गुड ही करूंगा प्रकृति के लिए। तो फिर उस संत से उस गोबरेल कीड़े ने कहा, आपके दृष्टि में मुझको गोबर से निकालना आपका कर्म अच्छा लग रहा था, पर मेरे दृष्टि में मुझको गोबर से निकालना मेरे लिए सबसे बुरा कर्म मुझको लग रहा था कि आपने मेरी जिंदगी के साथ खेल दिया, मेरा बुरा कर दिया। अब मुझको समझाओ ऋषि मुवर कि यह कर्म आपका अच्छा था कि बुरा था? वो मेरे लिए बुरा हो रहा था, मेरा तो प्राण जा रहा था, मेरा तो सुख शांति चला गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो आप उसको धर्म कह रहे थे, आप उसको कर्म कह रहे थे, आप उसको गुड कह रहे थे, लेकिन वो तो मेरी सत्यानाशी था। मित्र, बड़ी उलझन हो गया। हम जनामी, मैं जानता हूं, ऐसा ऋषि सोच रहे थे। मित्र, आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में भी ये बड़ी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या मैं जानता हूं उसको फॉलो करता हूं? क्या मैं मानता हूं उसको फॉलो करता हूं? क्या मैं जिसको साधना चाहता हूं उसको फॉलो करता हूं? क्या मैं ईश्वर के उपदेशों को फॉलो करता हूं? क्या मैं ईश्वरी चेतना को फॉलो करता हूं? क्या ईश्वर मुझको कहते हैं ये धर्म है, इसी में रम जाओ, तो क्या मैं रम जाता हूं? क्या मैं फॉलोअर हूं उनका, कि टिक मार्क लगाने वाला फॉलोअर हूं, कि व्हाट्सएप जैसे फॉलोअर हूं, कि फेसबुक जैसे फॉलोअर हूं, कि इंस्टाग्राम जैसे फॉलोअर हूं? बस पढ़ा, नीचे में एक थंबनेल मारा, भाई धन्यवाद, और हृदय में कुछ नहीं, बाहर से एक थम्सअप दिखा दिया और नीचे में आपका डिसलाइक हो गया। अंदर से कुछ सदस्यता नहीं है, अंदर से आप नहीं कह रहे हैं कि मैं धर्म में पवित्र हूँगा। आपको मजा आ रहा है किसमें? जिसमें आप निवृत्ति चाहते हो। बुरा कर्म है, आप जानते हो, पर आपका रचना, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारी कुशलता, हमारी मंगलता, हमारे जीवन का रचना, वासना, कामना, विषय, हम इससे रिटायरमेंट लेते ही नहीं हैं। पूरी लाइफ टाइम के लिए रिचार्ज करा लेते हैं और हम कहते हैं कि हे भगवान मुझे बुरा कर्म से मुक्ति दो, लेकिन हम ये भी कहते हैं मुझे मुक्ति कैसे दोगे, बताओ तो जरा। क्यों? हम कहते हैं कि हम मूर्ख हैं, और अंदर से कहते हैं मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान जी हमने आपके इसमें एक अगरबत्ती जला दी, आप जरा मेरा बिगड़ा काम कर दीजिए। क्यों? अरे भाई, आप भगवान हो ना, आपको करना चाहिए ना, आपको चाहिए। हर व्यक्ति दूसरे से कहता है कि आप प्रवृत्त हो जाओ, आपको धर्म पालन करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको मानवता की रक्षा करना चाहिए, आपको 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 और मैं तो इसी कारण से मनुष्य जन्म और मनुष्य प्रवृत्तियां संघर्ष में चलते रहता है। बाहरी जो कर्म का जो लबादा है और भीतरी में उनकी इच्छाएं हैं, दोनों के जीवन के बीच में संघर्ष चलते रहता है। वह जानता है कि अच्छा क्या है, यह भी जानता है कि वो बुरा क्या है। अच्छा चलने की कोशिश नहीं करता, बुरा से बचने की कोई उपाय नहीं ढूंढता, और जीवन के ताने बाने चलते रहते हैं मित्र, जीवन की शिकायतें चलती रहती है। मित्र, यदि आपको
आपको यदि ऐसा ज्ञात है कि आप जानते हो, तो यह भी ज्ञात कीजिए कि आप फॉलो क्यों नहीं करते। यदि आप फॉलो करते हैं तब तो फिर आपका बुरा कर्म से रिटायरमेंट हो चुका होगा। जब बुरा कर्म से रिटायरमेंट हो चुका होगा तो फिर वह कौन सा कर्म बच गया जो अच्छा है, जो निखालिस अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, जो निरपेक्ष अच्छा है। अब निरपेक्ष कर्म कौन सा अच्छा है, निरपेक्ष कर्म कौन सा है जो धर्म है, निरपेक्ष धर्म क्या है, निरपेक्षता से हम जीवन कैसे जिए। और आप ये भी जानते हैं कि कृष्ण का वह स्वर्णिम वाक्य, वह प्रकाशमय वाक्य, वह धर्म वाक्य, वह विराट वाक्य, वह सदा से शाश्वत वाक्य आप जानते हैं क्या है, कि सिर्फ आप निमित्त कर्म करो। भाई ये भी निमित्त कर्म कैसे करें, बड़े उलझन में है। साधु ने अपना निमित्त कर्म किया पर गौरैल के लिए तो वह अधर्म हो गया। बड़े उलझन में है मित्र, आपको इसका जवाब मिल जाए तो मुझे भी बताना। कृष्ण कहते हैं, इसका और आगे उत्तर देते हैं कि आज का तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य कर्म को करो। ध्यान ये रखना कि कर्म को पकड़ना मत और परिणाम को छोड़ना मत। अब हमारे साथ जंजाल क्या है, यदि मीठा परिणाम है तब तो हम उसको पकड़ लेते हैं, खुशी का परिणाम है तब तो हम उसको पकड़ लेते हैं। मुझको लगता है कि इसमें मेरा धन की फायदा है, मेरे सम्मान है, मेरी वाहवाही है, मेरी खुशियां हैं, अरे इसको तो हम पकड़ लेते हैं। लेकिन जब हमको कोई बुरा परिणाम मिलता है, तकलीफें मिलती हैं, पीड़ाएं मिलती हैं, हानियां मिलती हैं, बदनामियां मिलती हैं, वगैरह वगैरह, तब हम चाहते हैं कि इसको हम ना पकड़ें। तो कृष्ण कहता है कि परिणाम को पकड़ लीजिए पर कर्म को मत पकड़िए। मित्र जरा आप इसको उल्टा समझिए, यदि आप कर्म को नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपकी लालसा परिणाम को पकड़ने की नहीं होगा। इसलिए परिणाम को पकड़िए पर दोनों को पकड़िए और दोनों में संतुष्ट हो जाइए, दोनों में खुश रहिए। बुरा आ गया जीवन में तो भी आप उसको कहिए कि हाँ ये परिणाम तो मेरा ही कर्मों का है। अच्छा आ गया तो भी कहिए कि हाँ ये तो मेरे कर्मों का ही परिणाम है। यदि दोनों में समभाव रख लेते हैं, दोनों में समदृष्टि रख लेते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा सारथी मैं जरूर बनूंगा। तुम्हारा लक्ष्य यदि सिर्फ तुम ध्यान यदि अपने लक्ष्य पर रखते हो अर्जुन, तो तुम्हारा ही विजय होगा, तुम्हारा ही विजय होगा। तो मित्र आप देखिए कि क्या आप धर्म जानते हैं और क्या आप उसको फॉलो करते हैं। क्या आप अधर्म जानते हैं, क्या आप उससे रिटायरमेंट ले चुके हैं। शाश्वत क्वेश्चन है, शाश्वत प्रश्न है। ये जीवन के हर क्षण आता है। ऐसा है कि मैंने अभी जाना, अभी फॉलो किया, लेकिन अगले क्षण हो सकता है कि मैं रिटायरमेंट से फिर वापसी ले लूँ, मैं संन्यास से वापस ले लूँ। नहीं, मुझको बुरा कर्म से संन्यास नहीं लेना है। ये तो मेरी भाई मेरा जिह्वा बोलता है मुझे अच्छा खाना है, मेरा वासना बोलता है मुझे रस लेना है, मेरे हाथ के स्पर्श कहता है नहीं मुझको चाहिए, मेरा मन कहता है नहीं चाहिए। तो रिटायरमेंट कैसे हो गया, अगला क्षण मैं फिर बदल जाता हूँ। तो पल पल क्षण क्षण यह वॉचिंग करने वाली चीज़ है मित्र। एक बार यदि आप और हम वह दृष्टा बन जाए, समझ जाए कि ये जो जागते हुए भी सोया हुआ है, ये जो मन जो सोया हुआ है जागते हुए, तो अंतश्चेतना मन बाहर हो जाए उस मन से और चादर को जरा निकाल कर कहे और बेड में यदि आग लगा दे, आपने जिसमें सोया है यदि उसमें आग लग जाए तो मित्र बाहर प्रकाश हो ना हो आप उठ खड़े होकर के भाग जाओगे। जिस दिन जिज्ञासा की आग, अंदर में आकुलता की आग, ईश्वर से मिलन होने की आग, जिस दिन प्रेम का आग आपके भीतर वो आग जलेगा मित्र, उस दिन आपका मन खूब बेचैन होकर के भगेगा। उसको पता है वो जागा हुआ है। तो जिस दिन प्रेम का लगन लग गया उस विराट से, वह उस दिन आग लगेगी और वह आग लगने की प्रतीक्षा में है। आपके बेड में आग लग जाए तो आपका सौभाग्य, मेरे बेड में आग लग जाए तो मेरा सौभाग्य। ये सौभाग्य से किसी के बेड में आग लगता है मित्र कि वहां से फिर वो मन
मन को भागना ही पड़ता है। उसे पता है या तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा या तो मैं प्रकाश में जाकर के प्रकाश में विलीन हो जाऊंगा, और कोई विकल्प नहीं बच जाता। मित्र, जब तक जीवन में आपका वह प्रेम का लगन नहीं होगा, वह भक्ति की आग नहीं जगेगी, वह तपस्या तब तक आपसे नहीं होगा, तब तक आप ऐसे ही जागे हुए सोते रहेंगे और कहते रहेंगे अहम धर्मम जनामि, अहम अधर्मम जनामि। सिर्फ जनामि जनामि कहते रहेंगे, न तो आप प्रवृत्त होंगे न तो आप निवृत्त होंगे। इसलिए मित्र, धर्म को जानो तो फॉलो करो और अधर्म को जानो तो रिटायरमेंट लो। लेकिन यदि दोनों काम नहीं करते हैं तो आप अपने साथ छल करते हैं, आप अपने साथ कुटचरी करते हैं, आप अपने साथ आप गलत करते हैं, और आपका अपने साथ जब गलत हो रहा है, खुद का खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप बैल मुझे मार कह रहे हो, तो दुनिया में तुमको बचाने वाला कोई भी शास्त्र नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको जगा नहीं सकता, कोई दूसरा व्यक्ति आपको महान नहीं बना सकता, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे यह नहीं कह सकता कि आप बेहतर बनो। खुद जो बनना है स्वयं से बनना है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ मानते हो, सिर्फ फॉलो नहीं करते, सिर्फ रिटायर नहीं करते। तो मित्र, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा यह लाइफ लेसन एक बार जरूर गौर से आप चिंतन करेंगे, और चिंतन करेंगे तो जीवन में क्रांति घटेगी। यदि चिंतन करेंगे तो जीवन में क्रांति घटेगी और भीतर में एक आग लगेगा, और वह आग आपको बेचैन कर देगा। मित्र, आपके जीवन में वो आग लगे, प्रेम का आग लगे, भक्ति का आग लगे, प्रीति का आग लगे। इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ, नमस्कार, राम राम।